Hello students, how are you all? I hope so you all must be fine. So today we are going to start the fifth chapter of our accountancy, and the name of chapter is Accounting Standard and International Financial Reporting Standard. So before knowing about the meaning and definition of this accounting standard, we should know first what is the need of accounting standard. इसका डेफिनेशन जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है. इसके बाद हम अगर इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? तो इसमें दो कंडीशन आते हैं. हम एक एक करके दोनों कंडीशंस को डील करेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ती है. सबसे पहला कंडीशन तब आता है व्हेन डिफरेंट एंटरप्राइजेस अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. इसका मतलब है जो अलग अलग एंटरप्राइजेस है, अलग अलग फर्म्स जब अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, अपने ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने. सो फर्स्ट कंडीशन, जब डिफरेंट एंटरप्राइजेस, डिफरेंट फर्म डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपनाते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अपने जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं पर डे का उसको रिकॉर्ड करने के लिए. तो डिफरेंट फर्म्स अगर डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपनाएंगे तो दे कांट कंपेयर ईच अदर. एक फर्म जिसका कॉम्पिटिटर दूसरा फर्म है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उससे कंपेयर नहीं कर पाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन कि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सारे फर्म्स सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, सेम पॉलिसी फॉलो करते हो. तो यहाँ पे अगर अलग अलग फर्म अलग अलग पॉलिसी अपनाएंगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल है, और अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो अ फर्म कांट ग्रो अप. क्योंकि जब वो कंपेयर करेगा, अपनी खामियों को निकालेगा कि क्यों मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कम क्यों हुई दूसरे फर्म के मुकाबले, या मेरा प्रॉफिट दूसरे फर्म से कम क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए उसको दूसरे फर्म से पहले कंपेयर करना होगा. तभी वो रीज़न फाइंड आउट कर पाएगा कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमने देखा अलग अलग फर्म अलग अलग पॉलिसीज अपनाते हैं. नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हेन एन एंटरप्राइज मे फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स. अब इस सेकेंड कंडीशन में आता है जब एक ही फर्म एक ही आइटम को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ईयर्स, यानी कि अलग अलग ईयर्स में वो अलग अलग पॉलिसीज़ को अपनाता है. जब वो अलग पॉलिसीज़ अपनाएगा तो वो खुद से अपनी प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर की प्रॉफिट को अपने प्रीवियस कुछ ईयर की प्रॉफिट के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वो प्रॉफिट जो होगा वो डिफरेंट पॉलिसी से निकाला गया होगा और इस ईयर का प्रॉफिट डिफरेंट पॉलिसी से निकाला गया होगा. आइटम सेम है. अगर हम एक आइटम का एग्जाम्पल ले तो वी हैव वन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होते हैं. तो उसने कौन सा, अब 2019 में उसने एक मेथड अप्लाई किया है, एंड देन फॉर 2020 की अगर हम बात करें तो वहाँ वो सेकेंड मेथड फॉर्म कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड. तो यहाँ सेकेंड मेथड, दोनों ईयर में अलग अलग मेथड यूज किया गया है. तो जब अलग मेथड हमने सेम आइटम के लिए यूज किया है तो हम 2020 का वैल्यू ऑफ स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 2019. तो इस वजह से दिस कैन बी कंपेरेबल, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो यानी कि सेम फर्म भी अगर अलग अलग रूल फॉलो कर रही है अलग अलग ईयर्स में तो वो खुद के प्रॉफिट से अपनी प्रॉफिट को नहीं कंपेयर कर पाएगी. इट मीन्स वो खुद का अपने आप से भी इम्प्रूव नहीं कर सकता. अदर फर्म्स की तो बात ही अलग है, वो अपने आप के प्रॉफिट से भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है. तो दीज आर द ट्रू कंडीशंस जिसमें अलग अलग पॉलिसीज अपनाने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनकम्पेरेबल. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेरेबल नहीं रह जाता है. अगर कंपेरेबल नहीं रह गया इट मीन्स this is very difficult for a firm to grow up. तो this is the need for accounting standard. इसी वजह से हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है जिससे सभी फर्म्स, चाहे वो डिफरेंट फर्म हो या एक ही फर्म हो, वो एवरी ईयर उसी सेम पॉलिसी को अपनाएं ताकि वो, और तब वो
कंपेयर करने के काबिल हो जाएगा, अपने आप से भी, अपने प्रीवियस 5 ईयर्स 10 ईयर्स के प्रॉफिट को अपने आप से कंपेयर कर पाएगा किसी एक कॉमन ईयर से। एंड दूसरे अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होंगे, जो सेम प्रोडक्ट में डील करते होंगे, उनके साथ भी अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर सकता है। तो दैट्स व्हाई द इम्पोर्टेंट नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फर्म। तो यहाँ अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट यानी कि उनको फॉलो अप करने की ज़रूरत क्यों होती है, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक और कॉमन चीज आती है, दैट इज द GAAP। ये GAAP का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अलग अलग फर्म्स अपनी अपनी पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, या एक ही फर्म डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट पॉलिसीज बना लेता है, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अलग अलग, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं होने की वजह से वो जनरली सभी लोग अपने अपने लिए अलग अलग बनाकर उसको एक्सेप्ट करते कि हम यही फॉलो करेंगे। लेकिन इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस गैप, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग अलग फर्म्स के अलग अलग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को एक कंबाइन करने के लिए, ताकि वो सभी एक दूसरे से कंपेयर कर पाए, इसके लिए एक नेक्स्ट चीज जो है उसको डेवलप किया गया, दैट इज IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटीज। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो है, इसको डेवलप किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और इसका फॉलो, इसको हमने कब इसको लाया गया, 29 जून 1973 को। ये इस दिन से स्टार्ट किया गया इस कमिटी की बैठक हुई, और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ इसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको डेवलप कर सके, जिससे कि कंपैरिजन ऑल ओवर, चाहे वो फर्म किसी एक कंट्री की हो, वो कंट्री के अंदर के अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर पाए, या फिर इंटरनेशनल हो। आज के टाइम में इट्स ग्लोबलाइजेशन सेक्शन में कोई भी प्रोडक्ट हो दैट इज ग्लोबल, कहीं भी डेवलप होता है, इट कैन बी अवेलेबल इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसीलिए कंपैरिजन जो है इट्स नॉट लिमिटेड टू अ कंट्री ओनली, इट इज नाउ ग्लोबल, और ये कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज में भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं एक ही सेम प्रोडक्ट के। सो दैट्स वाई ये जो प्रॉब्लम थी GAAP की, इसको सॉर्ट आउट किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। जब डेवलप किया गया तब से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, और इस कमिटी के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको कि सारे फर्म्स फॉलो अप करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जरूरत थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। Now we just come to our next topic, which is definition of accounting standard. अब हम जानेंगे accounting standard है क्या। So it may be defined as a written statement issued from time to time by institution of accounting professionals specifying uniform rules or practices for drawing the financial statement. तो अगर हम इसकी definition की बात करें तो सबसे पहले आता है it may be defined as a written statement. इट मीन्स इट इज अ रिटन स्टेटमेंट। ये एक रिटन स्टेटमेंट है जो समय समय पे इशू किया जाता है। इट मीन्स हर टाइम इसमें टाइम टू टाइम जब भी नीडेड है इसमें चेंजेस आते हैं इस स्टैंडर्ड में, बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल। अकाउंटिंग प्रोफेशनल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा ये चेंजेस किए जाते हैं, स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स। और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म यानी कि सेम रूल्स जो सबको फॉलो अप करना है, वो यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो अप किया जाता है फॉर ड्रॉइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ ड्रॉइंग का मतलब होता है बनाना, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना और उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रूल बनाया जाता है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, सारी कंपनीज एंड फर्म्स उसको फॉलो अप करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ accounting standard. After studying about the definition of accounting standard, we have the next topic, that is nature of accounting standard. अब हम accounting standard के nature के बारे में पढ़ेंगे। तो the first point is accounting standard lays down the norms of accounting policies. Means accounting standard जो भी accounting policies के जो भी rules हैं उनको explain करता है, उनको deal करता है। Next point,
removes effect of diverse accounting policies. That's why financial statement of different business unit become comparable. सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि डाइवर्स इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, जो ऑलरेडी हमने अपने नीड ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक में पढ़ा था कि डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स जो होते हैं वो कई सारी पॉलिसीज को अपनाते हैं. हर यूनिट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसीज अपनाता है, जिसकी वजह से कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है. तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया. और ये स्टैंडर्ड क्या करता है, ये अब जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा हर यूनिट, तो क्या होगा, बिजनेस यूनिट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल बन जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस यूनिट. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. They prescribe accounting treatment for solving accounting problems. ये जो भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं. इट मीन्स जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करके वो देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, या होती है तो वो शॉर्ट आउट हो जाती है. नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होते हैं, अपने प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, इन सबको किसी भी बिजनेस यूनिट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इन्फॉर्मेशन अब उनके लिए जब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल हो जाती है. अगर वही डिफरेंट स्टैंडर्ड या डिफरेंट पॉलिसी से बना हुआ इन्फॉर्मेशन इनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, या फिर इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपनी नीड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकालने के लिए. सो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने में. दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. So today we have studied about the three topics of this chapter. First one, need for accounting standard. Then we have studied the definition, and next is the nature of accounting standard. So this is all about today's topic. I hope you all have understood about the topic today we have dealt about. Now you have to prepare the notes of this chapter. Thanks for watching this video. Stay safe and healthy at your home. Thank you.